Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको इसके एडजेक्टिव के लिहाज से डिफरेंट रूल्स समझाने हैं जो कि हमारे सिलेबस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। साफ ज़ाहिर है हमें पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन आती होगी तो तब हम उसके रूल्स कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाई हैं, एडजेक्टिव के लिहाज से हमारी 3-4 वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच पॉइंट आउट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। यानी जो एडजेक्टिव जो हमारे पास वर्ड होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियात को क्वालिफाई करता है या उन्हें पॉइंट आउट करता है। तो अब हम इस अब हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली। तो अब हम इसके दो रूल्स ही करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल आता है वो हमारे पास आता है अगर हमारे पास दो थर्ड डिग्रीज दी गई हों एक ही सेंटेंस में। यानी थर्ड डिग्रीज हमें कब दी जाएंगी? थर्ड डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री भी बताया था। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अगर आपको नहीं याद तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो इस रूल में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव दिए जाएं एक ही सेंटेंस में और उन्हें हम एंड से ज्वाइन कर दें तो उसमें फर्स्ट वाली थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल आएगा, जबकि सेकंड वाली जो थर्ड डिग्री है उसमें हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है, हमारे पास ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम बात करें कि थर्ड डिग्री यूज़ क्यों की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारे पास थर्ड डिग्री होती है उसे हम सुपरलेटिव भी कहते हैं। वो किसी थिंग और पर्सन की सुपीरियॉरिटी को शो करता है। यानी अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन दिए गए हों तो उनमें से सबसे जो सुपीरियर होता है तो हम उसकी क्वालिटी को शो करने के लिए थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है अब हम जब थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं तो हम एक शख्स की ही बात कर रहे होते हैं। तो जब हम दो थर्ड डिग्रीज एक ही शख्स के लिए बात करेंगे, और ये रूल हम पहले आर्टिकल में भी कर चुके हैं, जब हम एक ही शख्स के लिए दो वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें पहले के साथ आर्टिकल आएगा जबकि सेकंड वाले के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैं आपको सिंपली बताना ये चाह रहा हूँ कि जो थर्ड डिग्रीज वाला ये हम रूल पढ़ रहे हैं ये हमें आर्टिकल के टॉपिक में भी दिया गया है। तो जब हम इसकी बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, तो ही इज़ द ब्रेवेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमने पहले जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री दी गई है वो हमारे पास है ब्रेवेस्ट, जबकि हमारे पास दूसरी जो सुपरलेटिव डिग्री दी गई है वो है हमारे पास स्ट्रोंगेस्ट। तो पहली तो इसमें जो हमारे पास पहली थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है उसमें हमारे पास आर्टिकल यूज़ हुआ है जबकि दूसरे वाली में नहीं हुआ। तो ये हम आर्टिकल के रूल में कर चुके हैं। जब कोई एडजेक्टिव हमारे पास एक ही नाउन के लिए यूज़ होगा और उसमें हमारे पास फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल दिया जाता था और दूसरे वाले में नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये हमारे पास एक आर्टिकल है किसी एक शख्स को ही स्पेसिफाई कर रहा है। यानी हमारे पास नाउन एक है तो हम आर्टिकल पहले वाले के साथ लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो भी हमारे पास पहले वाले की बात कर रहा है। अगर हम दूसरी थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल लगाएं तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाता है, और क्योंकि ये जो द स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास आता अगर, तो ये किसी और शख्स के लिए बन जाता, जबकि बात हम एक ही शख्स की कर रहे हैं। तो यानी वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर और मजबूत है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं। तो सेकंड वाला रूल हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए तो उसके मुताबिक हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो अब हम
ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि जब हम बात करते हैं ऑफ द टू यानी दो में से एक, तो बेसिकली हम उन दो में से कंपैरिजन ही कर रहे हैं, उन दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तो दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास कभी भी सेंटेंस का आगाज़ ऑफ से होगा तो उसमें भी हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ये बात आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। इधर मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं, यानी एक है हमारे पास ऑफ द टू बॉयज़ ही इज़ द ब्रेवर, यानी जब हम बात कर रहे हैं ऑफ द टू की यानी दो में से एक की हम बात करते हैं, बेसिकली हम दोनों में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो यानी इन दो लड़कों में से जो ख़ास है हमारे लिए, फॉर एग्जांपल अली इज़ द ब्रेवर, यानी दो हमारे पास कोई लड़के हैं अली और अहमद है, तो जब हम अली की बात कर रहे हैं तो वो अहमद से ज़्यादा ब्रेव है, तो बेसिकली हम कंपेयर करने के लिए जो डिग्री यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में ऑफ द टू बुक्स, यानी हमारे पास दो बुक्स दी गई हैं, उनमें से जो एक है फर्स्ट वन इज़ दी बेटर, जो उनमें से एक हमारे पास पहली दी गई है वो ज़्यादा अच्छी है। तो जब हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस में कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए हम सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे। तो इसी तरह इसमें भी हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। और जब दूसरी बात ये कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस का आगाज़ ऑफ से हो रहा होगा तो तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।